सो हेलो वेलकम गाइस, मैं रंजन संघानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो पूरी तरीके से होने वाला है गुडविल के ऊपर। सो अब ये गुडविल क्या होता है, ये गुडविल क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसका वैल्यूएशन में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसका सही इंटरप्रिटेशन क्या होता है। और मेरे हिसाब से अगर आप सर्च मारोगे गूगल पे कि गुडविल क्या होता है तो बेसिकली आपको एकदम गलत आंसर मिलने वाला है वॉरेन बफेट जी के मतलब से, मीन्स वॉरेन बफेट जी के हिसाब से और मेरे हिसाब से भी। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपको किसी भी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है या फिर किसी भी एक ग्रेट कंपनी के एकदम ग्रेट बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है, सो आपको ये जो गुडविल है उसका मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। और ये जो गुडविल है ये वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो बेसिकली अगर आप एक इन्वेस्टर हो, फिर मतलब नहीं मीन्स फिर चाहे आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो या फिर एक ग्रोथ इन्वेस्टर हो, बेसिकली मेरे हिसाब से हर एक इन्वेस्टिंग एक वैल्यू इन्वेस्टिंग ही होती है। क्योंकि अगर हम ग्रोथ इन्वेस्टर भी हो तो बेसिकली आप ग्रोथ को आप प्राइस में डालते हो, यानी ग्रोथ को आप कैपिटलाइज करते हो। सो बेसिकली हर एक टाइप की इन्वेस्टिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग ही होती है। और बेसिकली अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको बेसिकली किसी भी कंपनी की वैल्यू निकालना आना चाहिए और उसके लिए बेसिकली आपको गुडविल का मतलब पता होना चाहिए, जिसके वजह से आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, सो चालू करते हैं हमारा वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाद में बेल आइकन उसका भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। सो अब ये गुडविल होती क्या है, अगर हम यहाँ पे गूगल पे सर्च मारेंगे सो गूगल बाबा हमें कहेंगे या फिर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उससे हमें पता चलेगा कि कोई भी कंपनी, यानी समझ जाए मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक कंपनी ए हूँ और अगर मैं दूसरी कंपनी को एक्वायर करता हूँ, मैं कंपनी बी को खरीदता हूँ, सो बेसिकली समझ जाए वो कंपनी बी की जो बुक वैल्यू है वो 100 रुपये की है और अगर मैं उसको 200 रुपये के प्राइस पे खरीदता हूँ, सो बेसिकली 200 रुपया मैंने पे किया, उसके सामने मुझे 100 रुपये की बुक वैल्यू मिली। सो बेसिकली वो जो 100 रुपये का फर्क हो, यानी 200 माइनस 100 यानी प्राइस माइनस बुक वैल्यू, वो होती है मेरी गुडविल। यानी जो 100 रुपया है वो कंपनी ए का जो बैलेंस शीट है उसमें गुडविल के अकाउंट में चला जाएगा। सो बेसिकली वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, यानी गुडविल का मतलब ऐसा होता ही नहीं है। उनके हिसाब से गुडविल का मतलब कुछ और ही है। सो भी वो कुछ और क्या होता है उसके हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे। सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि आप अज्यूम कीजिए कि एक बहुत अच्छी कंपनी है, यानी एक बेसिकली मीन्स वो कंपनी पहले से इतनी अच्छी थी नहीं लेकिन वो आगे आके अच्छी बनी, यानी वो जो कंपनी है वो पहले से अच्छी नहीं थी, वो अभी फिलहाल अच्छी बनी है। यानी पहले वो कंपनी की जो बुक वैल्यू थी, यानी उसकी जो नेट वर्थ थी वो 20 रुपया पर शेयर थी, यानी उसकी जो बुक वैल्यू थी वो 20 रुपया पर शेयर थी और उसकी जो बेसिकली अर्निंग्स थी, जो रिटर्न्स थे वो तकरीबन 2 रुपया था। यानी वो कुल मिला के 20 रुपये के अपने नेट टेंजिबल एसेट के ऊपर 2 रुपये का रिटर्न कमाना था, यानी तकरीबन 10% के आजू बाजू के रिटर्न्स थे। लेकिन उसके बाद यानी अभी फिलहाल कंपनी ने एक बहुत अच्छा अपना कस्टमर फ्रेंचाइजी चालू किया, यानी एक बहुत अच्छा कस्टमर फ्रेंचाइजी, एक बहुत अच्छा ब्रांड कंपनी ने खोला, उस ब्रांड को ओन किया। वो ब्रांड क्या हो सकता है, वो ब्रांड कुछ भी हो सकता है, जैसे मैगी हो सकता है या फिर नाइकी हो सकता है, एप्पल हो सकता है, ऐसा ब्रांड नेम हो सकता है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकती है। या फिर जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे डीमार्ट की, सो डीमार्ट मीन्स कहीं भी वो खुल जाता है, सो वो मेनली प्रॉफिटेबल होता है क्योंकि उसके अपने खुद के एक एडवांटेजेस है। ठीक है, सो वैसे ही कंपनी ने अपने खुद के एडवांटेजेस बना के एक बहुत अच्छा कस्टमर फ्रेंचाइजी डेवलप की। सो अभी वो कस्टमर फ्रेंचाइजी डेवलप करने की वजह से उसका जो बिजनेस है वो एक गुड बिजनेस से, एक ठीक ठाक बिजनेस से एकदम ग्रेट बिजनेस की तरफ पहुंच चुका है। और ये जो उसकी जो कस्टमर फ्रेंचाइजी है वो उसके इनटेंजिबल एसेट में आती है। और बेसिकली इस कस्टमर फ्रेंचाइजी को डेवलप करने की वजह से कंपनी की जो अर्निंग्स है वो बढ़ चुकी है। कंपनी अभी इस कस्टमर फ्रेंचाइजी वाले बिजनेस के ऊपर पर शेयर 3 रुपये कमाती है, यानी वो 20 रुपये के टेंजिबल एसेट के ऊपर पहले वाले बिजनेस से 2 रुपये कमा रही है। और ये जो नया बिजनेस उसने चालू किया कस्टमर फ्रेंचाइजी वाला, जिसमें बेसिकली उसकी जो बुक वैल्यू थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो 20 रुपये पे अभी भी कायम है, उसने 20 रुपये का ही इस्तेमाल करके उसने वो बिजनेस भी चालू किया। सो बेसिकली वो उस बिजनेस के ऊपर बेसिकली 3 रुपये कमा रही है, यानी अभी कुल मिला के कंपनी की जो अर्निंग्स है, जो कंपनी की जो रिटर्न्स है वो 5 रुपया हो चुकी है। यानी कंपनी एक शेयर के ऊपर 5 रुपये कमा रही है, यानी 20 रुपये की बुक वैल्यू के ऊपर 5 रुपये कमा रही है, यानी तकरीबन 25% का रिटर्न कमा रही है, यानी 25% रिटर्न ऑन नेटवर्थ कमा रही है कंपनी। सो अभी जो इतना अच्छा जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, इसको देख के लोग सोचेंगे कि भाई ये कंपनी अच्छी है, क्योंकि हालांकि इसके पास अच्छी खासी कस्टमर फ्रेंचाइजी है और अगर ये जो कस्टमर फ्रेंचाइजी को कंपनी रिटर्न कर पाती है, सो बेसिकली इसके जो आने वाले जो फ्यूचर प्रॉफिट्स है वो भी तय है। और बेसिकली अगर कोई इसके बहुत बड़े कंपटीटर आने चाहते हैं और उनके पास भी कुछ अच्छी एडवांटेजेस नहीं आ जाती, तब तक ये कंपनी
बहुत अच्छा रिटर्न देती रहेगी। सो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो इस कंपनी के लिए 100 रुपीज़ पर शेयर भी देना चाहेंगे। देना मीन्स वो लोग गलत नहीं समझेंगे कि हम इस कंपनी के लिए 100 रुपीज़ पर शेयर भी दे सकते हैं। यानी कंपनी कमा रही है 5 रुपया, लोग देंगे 100 रुपया, यानी कुल मिला के 20 की पी रेशियो हो जाती है, यानी प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। प्राइस कितना है 100 रुपया, अर्निंग्स कितनी है 5 रुपया, 100 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 20। सो अभी फिलहाल जो कंपनी की जो पी रेशियो है वो 20 है। और हमारे हिसाब से अगर कोई अच्छी कंपनी है, कोई एकदम ग्रेट बिजनेस है, उसके लिए जो 20 का पी है वो भी अच्छा खासा है, मीन्स वो ठीक ठाक पी रेशियो पे अवेलेबल है कंपनी। सो अभी अज्यूम कीजिए कि आपने यहाँ पे कंपनी के एक शेयर को, यानी बेसिकली पूरी कंपनी को, सॉरी एक शेयर को नहीं, पूरी कंपनी को आपने 100 रुपीज़ के दाम पे खरीद लिया, यानी 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आपने खरीद लिया। और अभी आप यहाँ पे जो अकाउंटिंग है उसका इस्तेमाल करके आप अपना खुद का गुडविल निकालना चाहते हो। सो अभी आपका गुडविल कितना आएगा? सो अभी ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और बेसिकली जो अकाउंटिंग का जो गुडविल का जो डेफिनेशन है अकाउंटिंग में, उसके हिसाब से गुडविल यानी प्राइस माइनस बुक वैल्यू, बेसिकली वो होता है गुडविल। यानी बेसिकली आपने 100 रुपीज़ का प्राइस पे किया, 20 रुपये का आपको नेट टेंजिबल एसेट मिला, जैसे हमने आपको पहले बताया था। सो 100 रुपीज़ माइनस 20 रुपये इज इक्वल टू 80 रुपीज़, यानी आपने बेसिकली उस कंपनी के लिए 80 रुपये का गुडविल पे किया। ये होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। और उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हम बेसिकली यहाँ पे गुडविल को भी अमोर्टाइज करेंगे। सो अभी अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइजेशन बेसिकली डेप्रिसिएशन का भाई है। सो ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन बेसिकली हम टेंजिबल एसेट्स का करते हैं। यानी समझ जाए मैंने कोई बिजनेस चालू किया और मेरे को बिजनेस चालू करने के लिए एक समझ जाए मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, उसको चालू करने के लिए बेसिकली मुझे कुछ मशीनरी खरीदनी पड़ी, कुछ मशीन्स खरीदने पड़े। और बेसिकली मैंने वो जो मशीन्स थे उसको 100 रुपये में खरीदा। सो अब ये जो 100 रुपया है ये मेरे एक्सपेंडिचर में आएगा, ये मेरे एक्सपेंस में नहीं आएगा। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो ये मेरे एक्सपेंस में नहीं आएगा 100 रुपया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो मशीन है जो मैंने खरीदा अपने बिजनेस के लिए, वो सिर्फ 1 साल नहीं चलने वाला। अगर हम इसको 1 ही साल चलेंगे, यानी 1 ही साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में डाल देंगे, सो बेसिकली हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदल जाएगा और बेसिकली हमें लॉस होगा। लेकिन असली में हमें लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो मशीन है ये सिर्फ 1 साल तक नहीं चलेगा, ये आने वाले में भी 5 साल तक चलेगा या फिर 10 साल तक चलेगा। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। यानी बेसिकली अगर समझे जो मशीन है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है, अगर वो 10 साल तक चलेगा, सो ये आने वाले 10 साल तक हम हमारा जो बैलेंस शीट है या फिर जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जो हमारी अर्निंग्स है, उसमें से हर साल हम 10-10 रुपया काटते रहेंगे। सो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब तक ये मशीन हमारे पास रहेगी, यानी 10 साल तक जब तक ये मशीन हमारे पास रहेगी, उतने साल तक हम अर्निंग्स में से हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा काटते जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारी अर्निंग्स हैं वो ज़्यादा कम भी नहीं होगी, हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस में बदलेगा भी नहीं। यानी 1 साल में हम मशीन का पूरा पैसा हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें से नहीं जाएगा और बेसिकली जो हमारी अर्निंग्स है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। सो बेसिकली यही होता है डेप्रिसिएशन। और अभी अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन का भाई है। अमोर्टाइजेशन बेसिकली हम इंटेंजिबल एसेट्स का करते हैं, यानी जो डेप्रिसिएशन है वो हम टेंजिबल एसेट का करते हैं। टेंजिबल एसेट यानी बेसिकली ऐसे एसेट जिसको हम छू सकते हैं या फिर देख सकते हैं, यानी बेसिकली जैसे मशीनरी या फिर ज़मीन का टुकड़ा या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फिर कंप्यूटर्स, फ्रिज, ऐसी कोई भी चीज़ें। और ये जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं, इंटेंजिबल एसेट यानी बेसिकली ऐसे एसेट जिसको हम देख या फिर छू नहीं सकते, यानी बेसिकली ब्रांड वैल्यू या फिर कोई एक कम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकती है या फिर कोई एक फार्मूला हो सकता है या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जैसे कोको कोला का ब्रांड हो गया या फिर कोको कोला का फार्मूला हो गया। सो बेसिकली ये सब चीज़ें इंटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आती है। सो अभी जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं उनको भी बेसिकली हमें डिप्रिशिएट करना होता है, यानी एक ही साथ हम उनकी जो वैल्यू है, हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, जो हमारी अर्निंग्स है, उसमें से काट नहीं सकते। उसकी जो बेसिकली जो वैल्यू है वो हमें जब तक वो इंटेंजिबल एसेट जब तक चलेंगे तब तक हमें हमारे हर साल की अर्निंग्स में से उसको काटने पड़ेंगे। सो ये जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं वो बेसिकली खराब नहीं होते, यानी जैसे जो ब्रांड वैल्यू है वो खराब नहीं होती, जो फॉर्मूला है वो खराब नहीं होता। सो बेसिकली वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, यानी तकरीबन हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, पहले के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जब वॉरेन बफेट जी ने ये लेटर लिखा था तब उनके हिसाब से ये जो अमोर्टाइजेशन है वो हम 40 साल के पीरियड के लिए करते हैं। सो बेसिकली कंपनी की जो गुडविल थी, यानी जैसे हम वापस से हमारे एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। सो बेसिकली कंपनी का जो प्राइस था वो 100 रुपीज़ था, 20 रुपये का उसका बुक वैल्यू था। सो 80 रुपये की गुडविल मिलती है हमें। सो इस 80 रुपये की गुडविल को हम 40 साल से डिवाइड करेंगे। सो 80 डिवाइडेड बाई 40, सो हमें मिलेगा 2 रुपया। यानी कंपनी की अर्निंग्स में से, हर साल की अर्निंग्स में से हम 2 रुपीज़ अमोर्टाइजेशन का काटेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ठीक है। सो ये जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और ये जो हमारा गुडविल का जो डेफिनेशन है उससे हमें पता यही चलता है कि हमें हर साल हमारी अर्निंग्स में से 2 रुपया अमोर्टाइजेशन का काटना चाहिए।
यानी बेसिकली अब जो क्वेश्चन है वो यही आता है कि क्या आपको आपकी अर्निंग्स में से अमोर्टाइजेशन का पैसा काटना चाहिए। अगर हम देखेंगे, अगर हम हमारी 5 रुपये की अर्निंग्स में से 2 रुपये अमोर्टाइजेशन का काटेंगे तो हमारे पास बचते 3 रुपये की अर्निंग। और अगर हम 3 रुपये की अर्निंग खरीदना चाहेंगे 100 रुपये से, यानी बेसिकली प्राइस है 100 रुपया डिवाइडेड बाय अर्निंग से 3 रुपया, सो बेसिकली हमारा पी रेशियो आता है 33.33 का, जो कि बहुत ज़्यादा है। सो ये पी रेशियो देख के आपके दिमाग में खलबली मच जाएगी। आप बोलोगे कि भाई हमें बिजनेस नहीं बाई करना चाहिए था, ये हमें बहुत महंगा पड़ा, जिसकी वजह से आप एक ग्रेट बिजनेस को खरीदने से बच सकते हो, जिसकी वजह से आप मीन्स एक ग्रेट बिजनेस को इग्नोर कर दोगे और आप उसको ओवर वैल्यूड समझोगे। लेकिन वो यहाँ पे बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं है। ये बिजनेस ओवर वैल्यूड इसलिए हुआ क्योंकि आपने यहाँ पे जो गुडविल है उसका गलत मतलब निकाला, ठीक है। सो वॉरेन बफेट जी यहाँ पे कहते हैं, यानी ये जो क्वेश्चन है कि क्या आपको यहाँ पे ये जो गुडविल है उसको अमोर्टाइज करना चाहिए और उसको अर्निंग्स में से काटना चाहिए, उसका जो जवाब है ये बिल्कुल ना है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो अभी यहाँ पे हमें ऐसा करना क्यों नहीं चाहिए? ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो गुडविल है ये यहाँ पे चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रही है, ये यहाँ पे चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। ये जो कंपनी की जो अर्निंग्स है उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाती जा रही है, और साथ ही साथ ये कंपनी के जो अच्छी बिजनेसेस है, यानी जो कस्टमर फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस है जिसकी अर्निंग्स बेसिकली 3 रुपया है, ये उसकी अर्निंग्स घटा रही है। ये मीन्स बेसिकली उसकी जो रिटर्न ऑन उसके जो एसेट है, यानी बेसिकली जो इंटेंजिबल एसेट है, वो बेसिकली यहाँ पे बता रही है कि वो इंटेंजिबल एसेट 80 रुपये के है और 80 रुपये के ऊपर कंपनी सिर्फ 3 रुपये का प्रॉफिट कमा पा रही है, यानी तकरीबन 0.4% का सिर्फ रिटर्न ऑन नेट वर्थ हम बोल सकते हैं, यानी इस बिजनेस का, यानी तकरीबन 3.75% का रिटर्न कमा रही है, जो कि बहुत कम होता है। और जो बेकार वाला बिजनेस है कंपनी का, जो कि वो बेसिकली 2 रुपये कमा पा रहा है, बेसिकली अपने 10 रुपये के बुक वैल्यू के ऊपर, यानी 2 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी तकरीबन ये 10% का रिटर्न कमा रहे हैं। यानी ये बिजनेस इतना अच्छा खासा नहीं है। यानी कंपनी ने अपना जितना भी बुक वैल्यू है उसका इस्तेमाल सिर्फ ये बिजनेस के लिए नहीं किया, उसका इस्तेमाल उसने जो कस्टमर फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस है उसको ग्रो करने के लिए भी किया। लेकिन ये जो गुडविल है ये ऐसा बता रही है कि ये जो बुक वैल्यू है उससे सिर्फ पहले वाला बिजनेस डेवलप हुआ है, और बाकी का जो आपने एक्स्ट्रा प्राइस दिया है उससे बाकी का बिजनेस, यानी बेसिकली जो कस्टमर फ्रेंचाइजी वाला जो अच्छा बिजनेस है वो डेवलप हुआ है, जिसके वजह से एक बिजनेस का जो रिटर्न्स है, जो बेकार बिजनेस है उसका रिटर्न्स अच्छा बता रहा है और जो अच्छा बिजनेस है उसका रिटर्न्स कम बता रहा है। सो क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि ये जो मेथड है बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको गुडविल का ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे बेसिकली गुडविल की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल भी गलत है, यानी मीन्स ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि अभी आपको करना क्या चाहिए। अभी आपको सिर्फ एक चीज़ करनी चाहिए, इस वीडियो को लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मजाक को छोड़ेंगे। सो बेसिकली अभी आपको यहाँ पे ये जो इंटेंजिबल एसेट है, यानी ये जो दूसरा बिजनेस है जो कस्टमर फ्रेंचाइजी पे बेस्ड है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को निकालने की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए, कंपनी के जो दोनों अलग अलग बिजनेस है, पहला बिजनेस जिसपे वो 2 रुपये कमा रही है और जो दूसरा बिजनेस जो कस्टमर फ्रेंचाइजी वाला बहुत अच्छा बिजनेस है जिसपे वो 3 रुपये कमा रही है, उन दोनों की अलग अलग वैल्यू निकालनी चाहिए। यानी बेसिकली आपको यहाँ पे सबसे पहले जो उसकी बुक वैल्यू है, उसके जो नेटवर्थ है वो पता होना चाहिए, यानी वो तो 20 रुपये हमें पता है। और उसके बाद ये जो उसका कस्टमर फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस है उसकी बेसिकली आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। सो अभी कैसे निकालेंगे वो ही यहाँ पे एकदम थोड़ा टीडियस पार्ट है, वो ही यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बारे में भी वॉरेन बफेट जी यहाँ पे कहते हैं कि ये जो गुडविल होता है वो गुडविल क्या होता है। गुडविल यानी बेसिकली कंपनी का जो एकदम अच्छा बिजनेस है, यानी बेसिकली कंपनी के जो इंटेंजिबल एसेट्स है वो कंपनी के टेंजिबल एसेट्स से जितना भी ज़्यादा रिटर्न्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं उसकी कुल मिला के एक्सेस वैल्यू को जब भी आप कैपिटलाइज करोगे तो आपको बेसिकली गुडविल की वैल्यू मिलेगी। अभी आपको नहीं समझा होगा, और बेसिकली जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे भी नहीं समझा था। यहाँ पे वॉरेन बफेट जी का मतलब इतना ही सिंपल है, वो ये कहते हैं कि कंपनी की जितने भी टेंजिबल एसेट है, यानी कंपनी की जितने भी प्रॉपर्टी है, प्लांट है, वो सब है, और बेसिकली उसके सामने उसके जितने भी इंटेंजिबल एसेट है, यानी कंपनी की जितनी भी ब्रांड वैल्यू है, कंपनी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है, और कंपनी की बेसिकली जो अपने बाकी सब, जैसे जो कंपनी की जो इंटेंजिबल एसेट है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे दूसरे ब्रांड के साथ उसकी रिलेशनशिप्स हो सकती है, या फिर किसी एक बंदे के साथ उसकी रिलेशनशिप्स हो सकती है, दूसरी कंपनी के साथ उसकी अच्छी रिलेशनशिप हो सकती है। सो बेसिकली वो सब जितने भी इंटेंजिबल एसेट है उसकी मदद से वो अपने टेंजिबल एसेट के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमा पा रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इसका जो नेटवर्थ था, यानी इसका जो बुक वैल्यू था वो सिर्फ 20 रुपये का था, और वो 20 रुपये के ऊपर 5 रुपये का है, जो इसने इतना अच्छा कस्टमर फ्रेंचाइजी डेवलप किया था उसके ऊपर वो 3 रुपये कमा पा रहा था। यानी उसके जो नेट टेंजिबल एसेट थे उसके ऊपर, यानी 20 रुपये के ऊपर वो दोनों बिजनेस को मिला के 5 रुपये कमा पा रहा था, यानी
5% का रिटर्न कमा पा रहा था, यानी वो 3 रुपये ज़्यादा कमा पा रहा था। सो वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि कोई भी बिजनेस जो अपने टेंजिबल एसेट के ऊपर बेसिकली इनटेंजिबल एसेट की मदद से जितना भी एक्सेस रिटर्न्स कमा पाता है, उसको जब आप 10 या फिर 20 साल या फिर बेसिकली कंपनी जब तक चलती रहने वाली है तब तक उसको आप ऐड करोगे बेसिकली, एंड देन एक पर्टिकुलर रेट से जब आप उसको डिस्काउंट करोगे, सो बेसिकली आपको वहाँ पे गुडविल की वैल्यू मिलेगी। यानी बेसिकली आपको यहाँ पे बहुत सिंपल है कि जैसा हमें पता है कि ये जो कस्टमर फ्रेंचाइजी वाला बिजनेस है वो भी फिलहाल 3 रुपये कमा रहा है, देन आगे जाके उसकी जो अर्निंग्स है वो बढ़ सकती है, वो 3 रुपये से 4 रुपये, 4 से 5, 5 से 6 हो सकती है। तो बेसिकली हम ये अज्यूम करेंगे कि कंपनी 10 साल तक चलेगी और 10 साल तक हम ये जो एक्सेस रिटर्न है, यानी ये जो 3 रुपये वो ज़्यादा कमा पा रहा है अपने इनटेंजिबल एसेट के वजह से, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, देन उसको डिस्काउंट करेंगे, किसी भी रेट से डिस्काउंट कर सकते हैं बेसिकली। और ये डिस्काउंट करने का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली फॉर्मूला थोड़ा हार्ड है, लेकिन इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर अवेलेबल है जहाँ पे आप ये डिस्काउंट कर सकते हो। सो बेसिकली ऐसे किसी कैलकुलेटर का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे आके ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। सो वहाँ पे आप गुडविल की वैल्यू निकाल पाओगे। गुडविल का सही मतलब यही होता है कि कंपनी अपने इनटेंजिबल एसेट की वजह से कितना ज़्यादा रिटर्न्स कमा पा रही है, उसको जब आप कैपिटलाइज करोगे सो आपको गुडविल मिलेगी, ठीक है। सो वॉरेन बफेट जी के हिसाब से आपको गुडविल इतना ही सिंपली मिल सकती है, यानी बेसिकली जब आप कंपनी की जो नेटवर्थ है या फिर उसकी जो एसेट की जो रियल वैल्यू है, जो टेंजिबल एसेट है उसकी रियल वैल्यू को जब आप उसके इनटेंजिबल एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू से ऐड करोगे तब आपको कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो कंपनी की जो वैल्यूएशन है यानी जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है वो इतना ही सिंपल है, आपको कंपनी के जो एसेट है उसकी रियल वैल्यू निकालनी है। सो भी अलग अलग कंपनी के जो रियल एसेट है, जो उसकी टेंजिबल एसेट है, उसकी रियल वैल्यू निकालने में बहुत तकलीफ हो सकती है। जैसे अगर वो समझ जाए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सो बेसिकली उसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होती है उसके जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि साल जैसे जाते जाता है वैसे उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीन है उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी होती जाती है, उसमें जंग लगते जाता है और बेसिकली आने वाले 5 से 10 साल में उसकी जो वैल्यू एकदम जीरो हो जाती है या फिर वो भंगार के दाम में बिकते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो एसेट की जो यानी बेसिकली जो टेंजिबल एसेट है उसकी जो रियल वैल्यू निकालना वो थोड़ा हार्ड हो सकता है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे आप अपना क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर सकते हो, आप बेसिकली उसकी जो बुक वैल्यू है उसको आधा दे सकते हो, या फिर मे बी उसका जो बुक वैल्यू है उसमें से आप 50 या फिर 60% तक माइनस कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे उसके टेंजिबल एसेट की रियल वैल्यू मिलेगी। देन आपको कुल मिला के यहाँ पे उसकी इंटेंजिबल एसेट की रियल वैल्यू यानी बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। सो अब आप ये कैसे करोगे? सो आपको अभी ये करने के लिए बेसिकली बिजनेस के बारे में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखनी पड़ेगी। आपको उसकी ब्रांड वैल्यू मीन्स उसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है, उसके पास कितना प्राइसिंग पावर है, लोग उसकी ब्रांड को छोड़ेंगे या फिर मीन्स बेसिकली दूसरी कंपनी की तरफ मूव करेंगे, और ये सब चीज़ें यानी बेसिकली ये सब जितने भी क्वालिटेटिव चीज़ें हैं यानी कंपनी के क्वालिटी से रिलेटेड ये सब जो चीज़ें हैं उसको जब आप क्वांटिफाई करोगे, यानी उसको जब आप वैल्यू के टर्म्स में क्वांटिफाई करना सीखोगे तब जाके आप बेसिकली वो जो उसके इंटेंजिबल एसेट है उसके रियल वैल्यू निकाल पाओगे। तो बेसिकली आप ये सीखोगे कैसे? आपको ये सीखने के लिए मीन्स आपको सिर्फ एक्सपीरियंस का सहारा देना पड़ेगा। मीन्स जो वॉरेन बफेट जी है उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो ये सब जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उसका ज़्यादा अच्छे से वैल्यू निकाल पाते हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस कम है इसलिए हम वहाँ पे थोड़ी गलती कर देते हैं। लेकिन अगर हम वॉरेन बफेट जी से सीखेंगे यानी हम उनके एक्सपीरियंस से सीखेंगे, उनके लेटर्स पढ़ेंगे, उनकी किताबें पढ़ेंगे, जैसे हम यहाँ पे हमारे चैनल पे वॉरेन बफेट जी की पूरी पाठशाला खोल के बैठे। तो बेसिकली आपको उनके एक्सपीरियंस जानने के लिए बेसिकली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अब प्लीज़ सब्सक्राइब क्यों ना करते हो यार, सब्सक्राइब कर दो ना यार। अभी कितना मीन्स कितने धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हमारे सब्सक्राइबर। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल का ग्रोथ हो और बेसिकली हम हमारे जो कंटेंट की जो क्वालिटी है उसको बढ़ा सके, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर देना एक बार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। सो बेसिकली आप ऐसे करके जो कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो निकाल सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो यहीं पे खत्म होती है और गुडविल का यही असली मतलब होता है। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से गुडविल का मतलब नहीं निकालना चाहिए। और बेसिकली यहाँ पे इससे हमें एक और चीज़ भी सीखने मिलती है कि कभी कभी ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके वजह से किसी किसी कंपनी की जो रियल अर्निंग्स है वो अमोर्टाइजेशन की वजह से थोड़ी कम हो सकती है। सो बेसिकली आपको ऐसे सब जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसी सब जो बेसिकली एनोमलीज है, बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वजह से उसकी किसी भी कंपनी की जो अर्निंग्स है वो कम हो जाती है, बेसिकली आपको उसका ढूंढना पड़ेगा।
और साथ ही साथ उसका फ़ायदा भी उठाना पड़ेगा, ठीक है। सो आपको ये भी करना चाहिए। और बेसिकली अभी पूरी तरीके से हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।